सूरत की हलचल भरी सड़कें अक्सर उनके शुरुआती मुलाकातों का मंच बनी। विशाल अपनी विचारशील आंखों और शांत स्वभाव के साथ अक्सर उस जीवंत कपड़ा दुकान के पास पाया जाता था जहां गुंजा की हंसी रंगीन धागों की तरह फैलती हुई लगती थी। गुंजा, उत्साही और उज्जवल, ने विशाल की कोमल उपस्थिति को देखा, शहर की जीवंतता के बीच एक शांत भाव। उनकी बातचीतें धीरे धीरे शुरू हुईं, शायद पास की एक चाय की दुकान पर एक साथ चाय पीने के दौरान या कपड़े देखते समय एक संक्षिप्त बातचीत में। विशाल गुंजा की संक्रामक ऊर्जा से आकर्षित था, जिस तरह से उसकी आंखें उसके सपनों के बारे में बात करते समय चमकती थीं। दूसरी ओर गुंजा ने विशाल के स्थिर स्वभाव में, बिना किसी निर्णय के सुनने की उसकी क्षमता में सुकून पाया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनके रास्ते और जानबूझकर जुड़ते गए। तापी नदी के किनारे शाम की सैर उनका अभयारण्य बन गई, जहां उन्होंने कहानियां, आकांक्षाएं और समझने का शांत आराम साझा किया। विशाल इंजीनियरिंग में अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करता था, जबकि गुंजा अपने कलात्मक प्रयासों का उत्साहपूर्वक वर्णन करती थी। उन्होंने एक दूसरे में एक सहायक विश्वास पात्र पाया, जीवन की जटिलताओं के बीच थामने के लिए एक कोमल हाथ। उनका प्यार धीरे धीरे खिल उठा, जैसे एक खूबसूरत साड़ी का खुलना, प्रत्येक धागा एक समृद्ध और जटिल पैटर्न में योगदान दे रहा था। यह एक तूफानी रोमांस नहीं था, बल्कि स्नेह और सम्मान की एक धीमी, स्थिर आग थी। विशाल के देखभाल के शांत इशारे, एक विचारशील नोट या एक पसंदीदा फूल गुंजा के साथ गहराई से गूंजते थे। उसकी जीवंत भावना ने विशाल की दुनिया में एक हल्कापन और आनंद ला दिया। उनके परिवार, शुरू में सतर्क, ने उनके बीच पनपे वास्तविक स्नेह को देखा। उनके द्वारा साझा की गई गर्मजोशी और ईमानदारी निर्विवाद थी, और इसलिए तारों से भरे गुजराती आकाश के नीचे विशाल और गुंजा की प्रेम कहानी आगे बढ़ती रही, किसी और के दिल में सुकून और खुशी पाने की सुंदरता का प्रमाण।